हाँ, उनका है पोषक तत्व है, खाद है, उर्वरक है, जैव उर्वरक है, सिंचाई है और वो आया खरपतवार है और भू परिष्करण है। कराओ छुट्टी नहीं बोल, यह खाद नहीं, उसमें नहीं, उर्वरक दे दो सर हमारे को तो, और सिंचाई दे दो बस, और जैव उर्वरक भी दे दो। रोते हो जब पूरे दे रहे, इसलिए उनकी छुट्टी पड़ रही है। और तुम्हारा, मैंने बोला ना आपकी खाद आएगा, उर्वरक नहीं सर, आपने तो ऐसे बोला था उर्वरक ही आएगा, इसलिए छुट्टी है। नहीं, गुना नहीं किया, माफी दे दें आप, मैंने माफ कर दिया आपको। गुना इसलिए कर दिया क्योंकि आपके सिलेबस कम है, प्लस आप है नौकरी वाले आदमी, वो क्या है कॉलेज में जाने वाले आदमी। कॉलेज में 2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे क्या फर्क पड़ता है, उनके कम हो जाएंगे क्या फर्क पड़ेगा। रैंक अगर मान लो 100 की जगह 98 आ गई, फर्क पड़ेगा कुछ, कॉलेज तो सेम मिलनी है। लेकिन आपके अगर मान लो 2 आएंगे नहीं तो मामला भारी है। इसलिए जॉब वालों को छुट्टी कम रखते हैं, जो जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे डब्ल्यू की इसलिए रखा है क्योंकि उनका सीईटी का एग्जाम है। जो भी पीजी वाले बच्चे हैं ना, वो सीईटी का एग्जाम लेने के लिए गए, इसलिए उनकी छुट्टी है। बाकी छुट्टी कल नहीं थी, कल हमने डिसाइड किया ना डब्ल्यू की छुट्टी नहीं देगी, नहीं किसकी नहीं देगी, सुपरवाइजर की भी रहनी चाहिए। क्योंकि इन बच्चों का सिलेबस पहले होगा कंप्लीट, तभी तो रिवाइज करेंगे भाई। कंपटीशन एग्जाम थोड़ा ना भाई, हाँ चले कॉलेज नहीं मिली तो ठीक है अगली साल देख लेंगे, अगली साल नहीं, आप 5 साल लेके चल जाती है। इसलिए नहीं किया। आप बताओ, आप लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, क्वेश्चन दिया था मैंने कुछ, मान गए, चलो ठीक है, छुट्टी की तो मामला ठीक जम जाता है। अब बताओ क्वेश्चन क्या दिया आपको, करके ले गए, बताओ कितना है, चेक करूंगा कॉपी में, बताओ कहाँ है क्वेश्चन, क्या सर क्वेश्चन क्या था, कल दिखाओ आप। हाँ किया तो नहीं किया तो बजा दूंगा ढोल, ध्यान रखना। हाँ कॉपी दिखाए, कहाँ किया तो बर्बाद हो चुका है थोड़ा तो, कहाँ किया बता, फिर क्या बता, है कहाँ किया बता, ओ सर भूल गया, किया था कि नहीं किया पहले बता, फिर भूल गया। भूल गया, पढ़ता नहीं है तू, कहाँ पे किया, कहाँ किया, क्यों नहीं किया तू, सर भूल गया। अरे भाई साहब भूल गए, नहीं भाई साहब ये क्वेश्चन था, देख लो कितना, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, हाँ बताओ कहाँ पे गया आपने, हाँ चलो आपने, आपने है पीछे, कहाँ है रथ, कहाँ है, कहाँ तो कहाँ है तो बताओ, कहाँ गुना भाग बता दो, 800 से किया हुआ है, बता कहाँ है, चलिए आप सबको बर्बाद कहाँ गया, करिए सभी ने, चलो ठीक है। सीटी का एग्जाम लेने के लिए गए हो कई सारे, तो गए कोई, सर हम तो सुपरवाइजर है, क्या मतलब है। चलो सबसे पहले बात करें गन्ने का जनसंख्या, किसकी बात करते हैं, गन्ने की जनसंख्या, तो बताओ कितनी है गन्ने की जनसंख्या, गन्ने की जनसंख्या बताओ, गन्ने की पौधों की जनसंख्या बताओ कितनी होगी, कितना बताओ, 10,000 बटा क्या होगा, 10,000 बटा क्या हो जाएगा, 1 गुणा 0.6। अब कहीं होता ऐसे लिख रखा है 0.12, आदत पड़ी हुई है ना, कहीं लिख रखा है, मैंने देखा है, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, बताओ अगर मैं 120 में अगर 100 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 1.20 मीटर हो गया, मतलब सेंटीमीटर था पहले। और अगर 60 में 100 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 0.6 मीटर हो गया। बताओ पौधों की जनसंख्या कितनी है, 1.2 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा बताओ उसमें, 0.6 कितना आएगा, 0.72, 0 पॉइंट कितना होगा 72 बेटा क्या जाएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर। ये भी कौन सा होगा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बताओ कितना है, अगर है 13,800, 13,888, यह किस किस का है, सही बात है, इतना कर लिया आपने। बस सिंपल सी बात, इतने सेट्स की आवश्यकता, सेट मतलब क्या हो गया, इतना उसके पौधे की आवश्यकता है, कितना 13,000 कितना 888, उसमें सेट सी, और एक सेट का वजन कितना है
150 ग्राम, कितना बताओ 150। तो एक सेट का वजन, सेट मतलब गन्ना होता है ना, एक सेट का वजन कितना होता बताओ, वजन कितना है बताओ 150 ग्राम, कितना 150 ग्राम। तो बताओ कितना चाहिए बताओ 13,888 सेट का वजन, सेट का वजन बराबर कितना होगा बताओ, तो 13,888 गुणा 150, बताओ कितना है। अरे भाई साहब इतना टैलेंट कहाँ से आ गया आपने, मैं सोच रहा हूँ गुणा 150 कितना आएगा 20, 83, 200 ग्राम आया ना। अगर किलोग्राम में करूंगा तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा रे, सही है ना, कितना आएगा ना, अरे इतना आएगा किलोग्राम में, 1000 का भाग लगेगा ना, 1000 का भाग लग गया, 1000 का भाग लगेगा ना, सॉरी यार, अरे भाई साहब गलती हो गई साहब, कितना हो गया, कितना है ना, तभी सोच रहा सांप के नहीं कैसे चुपचाप रह गए साइलेंट है। अगर मैं इसको क्विंटल में करूंगा तो क्विंटल में करूंगा तो कितना बताओ उसमें, कितने का भाग लग जाएगा, कितना लगेगा 100 का, सही बात है कि बताओ, कितना बताओ 20.8 क्विंटल, इस बात करते हैं क्विंटल। और अगर टन की बात करो कितना बताओ 2.08, कितना 2.08, यहाँ तक समझ में आएगा बताओ, पढ़ लिया सभी ने सर, कुछ सिंपल है तो मैं तो ग्राम किलोग्राम बदलते जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इतना तो अपने सभी को मैथ आता है, किलोग्राम को ग्राम में कैसे करते हैं, क्विंटल में कैसे करते हैं, कर लोगे पीछे लिखो, मुझे मालूम है कर लोगे आप, सर सर कर तो लेते सब कुछ लेकिन समझ में नहीं आता। सर सीईटी के एग्जाम में कौन सी नकदी फसल, हाँ ऑप्शन में तंबाकू और कपास। अब बताओ अगर पूछे इनमें से कौन सी नकदी फसल है, तंबाकू और, अगर दोनों आए थे साथ में तंबाकू और कपास दोनों आई थी कि साथ में, बताना ऑनलाइन बेटा, दोनों साथ में आई थी, अलग अलग ऑप्शन था एक साथ ही, एक साथ ही ऑप्शन था, तो एक साथ आपको दोनों आएंगे ना, तंबाकू और कपास, अपने नहीं लिखवाएगा, आपको नहीं पढ़ाया मैंने, जनरल एग्रो नहीं बताया, खरीफ की फसल रबी की फसल ये नहीं करवाया, फर्स्ट वाले स्टूडेंट को ना, फर्स्ट सबसे पहली क्लास किसने ली थी, पहली क्लास, एक तो तू हाँ, और एक वो और कौन था, हाँ तो अपने जनरल सामान्य एग्रोनॉमी नहीं पढ़ा आपने, सामान्य एग्रोनॉमी नहीं पढ़ा था क्या, खरीफ की दलहनी फसल रबी की दलहनी फसल नकदी फसल नहीं पढ़ा अपन ने, पढ़ा था कि नहीं, लिखा था नहीं लिखा उसमें, सबसे पहली नकदी फसल कौन सी है, कपास, कौन सी है कपास, मतलब जेट में पढ़ाया, क्रैश कोर्स में पढ़ाया मैंने, लॉन्ग ईयर में पढ़ाया सब चीजें, ठीक है। अब आपने पढ़ा नहीं क्योंकि आपने पोस्टर तो नहीं पढ़ा, और सामान्य एग्रोनॉमी बात किसमें आती है, सामान्य एग्रोनॉमी में पढ़ाएंगे इसको, देखो अब इसको नेक्स्ट साथ में दोनों आएंगे ना, सबसे पहली नकदी फसल कौन सी है, कपास, और नकदी फसल कौन कौन सी है, तंबाकू है, कपास है, मूंगफली है, आलू है, गन्ना भी है, ठीक है, ये सभी क्या है नकदी फसल, लिख लो इसको। अब जो कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा है, इसलिए आदमी हाई फाई तैयारी कर रहा है लेकिन बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया कि नहीं पूछा, इसने ऑनलाइन स्टूडेंट है, इसने भी देखा है, पढ़ाया अपन इसको पहले, अब तुम बाद में आए इसलिए तुम्हारा वो थोड़ा हो रहा है, लिख लिया आपने, लिख लिया सभी ने पीछे, अब लिखो हेडिंग डालो, लिखो लिखो लिख रहे हैं। पिछली बार सीईटी में साथ एक क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा अवायवीय सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, कौन सा, क्लोस्ट्रीडियम, कौन सा था क्लोस्ट्रीडियम, क्लियर आपने, अब लिखो नेक्स्ट, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन आप, अब लिखो नेक्स्ट कटाई सूचकांक, हेडिंग डालो कटाई सूचकांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एच आई, क्या बोलेंगे इसको, तो एच आई, लिखो कटाई सूचकांक, कटाई सूचकांक, देखो कटाई सूचकांक, एच आई बोलते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स है ना, इधर देखो आप इधर देखो आप, सबसे पहले कटाई सूचकांक, ओ भगवान, खोज करता कौन है इसका,
कौन आता है? डोनाल्ड। इसकी बात करते हैं, डोनाल्ड, भगवान नहीं है, डोनाल्ड है। कौन है? डोनाल्ड। सबसे पहले कटाई, एक समझो इसको, कटाई सूचकांक क्या होता है? खोज करता है कौन है? डोनाल्ड है। कटाई सूचकांक सबसे अधिक किसका होता है? सर्वाधिक, बता किसका होता है? सर्वाधिक एच आई किसका बताओ? किसका? चारे वाली फसल। किसका हो गया? चारे वाली फसल। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। किसका होता है चारे वाली फसल? कितना होता है इसका? 100% होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे कम किसका होता है? सबसे कम एच आई किसका होता है? किसका हो रहा है बताओ? दलहनी फसल। किस बात करते हैं? दलहनी। लेकिन ध्यान रखना, दलहनी फसल में किसका होता है? किसका होता है बताओ? अरहर। किसका होता है? कितना बताओ? 19%। कितना हो गया? 19। याद रखना, सबसे कम किसका होता है? अरहर का। सबसे अधिक किसका होता है? चारे वाले का। ठीक है, अब बात करें दलहनी फसल का कितना होता है? दलहनी फसल का एच आई, दलहनी फसल का एच आई बराबर कितना होता है? कितना होता है? 20 से 30%। क्या होगा? 20 से 30% होगा। अगर प्रतिशत को उठाएगा 0.2 से 0.3 हो जाएगा, प्रतिशत नहीं होगा क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट तिलहनी फसलों कितना होता है? तिलहनी फसलों का, तिलहनी फसलों का एच आई, ठीक है, बराबर कितना होता हो? 30 से 40%। ठीक है, खाद्यान्न फसलों कितना होता हो? खाद्यान्न कितना होता है? खाद्यान्न फसलों का एच आई, खाद्यान्न फसलों का एच आई बराबर कितना होता हो? 40 से 50%। कितना होता है? 40 से 50। मतलब सबसे अधिक किसका होता है? कितना हो गया? चारे वाली फसल कितना होता है? 100% होता है। सबसे कम किसका होता है? दलहनी फसल में किसका होता है? अरहर कितना होता है? 19% हो, कहीं 18 दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दलहनी फसल कितना होता है? 20 से 30, इसलिए सबसे कम इसी का हो गया। दूसरा वो तिलहनी कितना होगा? 30 से 40। और खाद्यान्न फसल कितना होगा? 40 से 50। कितना होता है? 40 से 50। और ये था आलू, इसकी बात करते हैं। आलू का कटाई सूचकांक, आलू का एच आई कितना होता है? 82%। कितना बताओ? 82%। कितना बताओ? 82%। ठीक है, ऐसे गन्ने का भी होता है 27%, लेकिन नहीं लिखना पड़ा। गन्ने कितना होता है? 27। सबसे अधिक किसका होता है बताओ? चारे वाली फसल का कितना होता है? 100। सबसे कम किसका होता है? दलहनी फसल किसका होता है? अरहर। कितना होता है? 19% होता है। दलहनी, तिलहनी और खाद्यान्न फसल का होता है। अब सुनना, कटाई सूचकांक में पहला क्वेश्चन तो ये होगा, कटाई सूचकांक का वैसे कितने से कहां तक होता है बताओ? 0 से कितना होता है? 1। कितना होता है? 0 से 1। कैसे सर? क्या 0 से 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 0 से 100%। 0 से 100% हो गया। मतलब प्रतिशत में क्या करूंगा? 100% प्रतिशत लगाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? गुणा किससे करना पड़ेगा मेरे को? 100 से। ठीक है, और अगर प्रतिशत नहीं करता हूं तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? 0। तो 0 से कितना? 1। सर ये तो 0 आपने क्या लिखा है? 20 से 30%। तो अगर प्रतिशत लगाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा किया, इसलिए मेरा प्रतिशत है। अगर मैं प्रतिशत नहीं लगाना तो कितना होगा? तो 0.2 से कितना हो गया? 0.3। 0.2 से कितना हो गया? इसलिए मैंने बोला कटाई सूचकांक कहां से कहां तक होता है? 0 से कितना होता है? 1। 0 से कितना होता है? समझ आओ कितना था? समझदार हो? ठीक है, अब सुनना, कटाई सूचकांक का फॉर्मूला पूछते जा रहा है, न्यूमेरिकल पूछते हैं। तो एच आई प्रतिशत बराबर कितना होगा? तो बताओ कितना, क्या होता है? आर्थिक उपज। क्या होता है बताओ? आर्थिक उपज बटा क्या हो गया? तो जैविक उपज। क्या हो गया? जैविक उपज। आर्थिक उपज बटा क्या होता है? जैविक उपज। गुणा क्या हो जाए बताओ? क्या हो जाए? गुणा 100। इसलिए आर्थिक उपज का मतलब क्या होता है? इधर देखो आप, आर्थिक उपज क्या होती है? आर्थिक उपज का मतलब होता है, क्या होता बताओ? क्या होगा? दाने का, क्या होगा? दाना की उपज, दाना का उत्पादन या उपज। ठीक है, और बताओ जैविक में क्या होगा? जैविक में क्या होगा? जैविक उपज में क्या होगा? दाना प्लस क्या हो गया? प्लस क्या हो गया? भूसा। दाना प्लस क्या होगा बताओ? भूसा। मतलब का उपज, का उपज। मतलब क्या हो गया बताओ? जैविक में क्या होगा? दाना प्लस क्या हो गया? भूसा हो गया। और आर्थिक में क्या हो गया? ओनली दाना। मतलब आर्थिक उपज बटा क्या हो गया? जैविक उपज गुणा क्या हो जाएगा? 100। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ऐसे अपन लिख दिया नीचे तो ऐसे, तो मैं इसको लिख दूं ऐसे, दाना। सही बात है कि नहीं बताओ? और इसमें क्या बताओ? दाना प्लस क्या हो गया? भूसा। दाना प्लस क्या हो गया? ऐसा लिखना तो नहीं चाहिए, बटा क्या हो जाएगा? गुणा क्या हो जाएगा? 100। क्योंकि अपन समझ चुके हैं, क्योंकि मैंने लिख दिया नीचे। वहां एग्जाम में नहीं लिखाएगा ऐसे, और वहां पर तो आएगा आर्थिक बटा क्या हो जाएगा? जैविक। आर्थिक बटा क्या होगा? तो समझ जाओगे इसका मतलब? आप अपन खुद देगा हो, और हमेशा आर्थिक उपज खुद देगा, और जैविक उपज क्या होगा? खुद देगा। किलोग्राम में तो किलोग्राम में होगा, टन में होगा तो क्या होगा? टन में। दोनों की इकाई क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ऊपर किलोग्राम तो नीचे भी, नीचे ऊपर टन तो नीचे भी क्या होगा? टन होगा। यहाँ तक समझ में आएगा? बताओ बताओ, कटाई सूचकांक की खोज करता कौन है?
कौन हो गया? डोनाल्ड। कौन है? डोनाल्ड। कटाई सूचकांक कहां से कहां तक होती है बताओ? 0 से 1 होती है। खोजकर्ता कौन है? डोनाल्ड है। सर्वाधिक किसका होता है? 4 ही। सबसे कम किसका होता है? आज तक का रिकॉर्ड है, अगर 100 क्वेश्चन पूछे ना, 100 क्वेश्चन पूछे ना, तो लगभग 90% ये क्वेश्चन पूछा किसके बारे में बताओ? कि इनमें से अरहर का कटाई सूचकांक कितना होता है? 19। ये क्वेश्चन पूछा गया। अरहर का कटाई सूचकांक कितना होता है? या इनमें से किस फसल का सबसे कम कटाई सूचकांक पाया जाता है? अरहर का। समझ में आया नहीं बताओ? अरहर का कटाई सूचकांक कितना होता है? कितना हो गया? 19%। कितना हो गया? 19। सबसे अधिक किसका होता है? चारे वाले। सबसे कम किसका होता है? सबसे कम किसका हो गया? दलहनी फसल में कौन सा हो गया? अरहर। किसका होता है? अरहर। और सबसे अधिक किसका हो गया? चारे वाले। दलहनी फसल कितना होता है? 20 से 30। खाद्यान्न फसलों का 40 से 50। कितना होता है? 40 से 50। और दलहनी फसल कितना? 20 से 30। आलू कितना होता है? 82। इसका मतलब ये हुआ कि कटाई सूचकांक का फॉर्मूला क्या बताओ? एचआई प्रक्रिया आर्थिक उपज बटा जैविक उपज। आर्थ में क्या हो गया? दाना बटा दाना प्लस क्या हो गया? भूसा गुणा क्या हो जाएगा? 100। दाना आर्थिक उपज का मतलब क्या होता है? दाने का उपज होता है। और जैविक उत्पादन क्या होता है? दाना प्लस क्या होता है? भूसा। दाना प्लस क्या होता है? भूसा। या तो समझ में आएंगे बताओ? चलोगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, एक होता है सेलिंग प्रतिशत। किस बात करते हैं? सेलिंग। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, देख बता दोगे आप? सेलिंग प्रतिशत नॉर्मली बताएंगे आप क्या होता है? सेलिंग में बताओ, दाने का उत्पादन क्या हो गया? दाने का उपज बटा क्या हो गया? दाना प्लस भुट्टा। ये बोलो तो भुट्टा या मूंगफली का वजन। मूंगफली का वजन किस तरह से? ये मतलब मूंगफली में भी होता है और किस में होता है? किस में होगा? भुट्टा किस में होता है? मक्का में। जैसे मान लो दाना मक्का में क्या होगा? जैसे मान लो मक्का आपने काटते हैं तो क्या भुट्टा ही करते हैं अपन? भुट्टा लेके आते हैं। तो भुट्टे में तो क्या क्या होता है? भुट्टे का प्लस अंदर का क्या होता है? कचरे का वजन होता है, नहीं होता है? प्लस इसमें क्या होता है? दाने का वजन। मूंगफली में क्या होगा? मूंगफली के ऊपर क्या होती है? छिलका। और मूंगफली का वजन होता है। तो दानों का वजन तो ऊपर आएगा और भुट्टे का वजन क्या आएगा? नीचे आएगा। ऐसे दानों का वजन ऊपर आएगा और मूंगफली वजन क्या आएगा? नीचे। तो मूंगफली में क्या हो सकता है? सेलिंग परसेंट। और किसमें हो सकता है? मक्का में क्या हो सकता है? सेलिंग परसेंट। ये भी बताएंगे आप क्या होता है। ठीक है, चलो अब इसको अब एक न्यूमेरिकल लिखेंगे वाले पे है। तो अभी तक क्या पढ़ा चलो फिर? परिभाषा क्या है? कटाई सूचकांक मतलब कटाई सूचकांक इसलिए किया जाता है इसमें कि कितना दाना उत्पादन होता है। कितना होता है? दाना उत्पादन को दर्शाता है कि इस फसल में दाना उत्पादन कितना हो रहा है, चारा उत्पादन कितना हो रहा है। मतलब कटाई सूचकांक मतलब होता है जिसका कटाई सूचकांक ज्यादा होगा उसमें हमेशा दाना उत्पादन क्या होगा? कम। क्या होगा? मतलब ऐसे कटाई सूचकांक से अंदाजा लगता है क्यों 19, तो इसका मतलब होगा 100 में से क्या होगा? 19 किलो क्या होगा? क्या होगा उसमें? दाना। क्या होगा उसमें? मतलब एक एवरेज बताता है। क्या बताता है? एक एवरेज बताता है कि भाई एवरेज क्या होता है। तो मतलब दाने का मतलब जिसका कटाई सूचकांक ज्यादा होगा उसका दाना उत्पादन क्या होगा? कम। इसका मतलब चारे वाली फसल में दाना उत्पादन कितना होता है? 0। इसलिए कितना? 100% क्या हो गया? भाई सूचकांक है। क्या हो गया? 100% क्या होगा? क्योंकि आर्थिक उपज क्या उसकी? उसकी आर्थिक उपज क्या है? चारा ही है, उसको दाने से मतलब नहीं। आर्थिक मतलब क्या हो गया? जिसका मेन मुख्य उद्देश्य होता है। मुख्य उद्देश्य चारे वाले क्या? चारा। इसलिए क्या हो गया? 100%। क्या हो गया उसका? मतलब अपन जो चारा है वो चारा है, अपन उसको दाना मान रहे क्योंकि आर्थिक उपज क्या अपना? चारा। अब मैं बोलता हूँ धान जो खाद्यान्न फसलों में कटाई सूचकांक कितना है? 40 से। और दलहनी में कितना होता है? इसका मतलब दलहनी में क्या होता है? दाना उत्पादन कम होता है और खाद्यान्न में क्या होता है? ज्यादा। आप खुद जानते हो अरहर का पौधा बहुत बड़ा होता है, उसमें फलियां कम लगती है लेकिन पौधा बहुत खतरनाक होता है और उसकी लकड़ी इतनी इतनी मोटी होती है, जलाने काम आती है अरहर की। अगर आपने देखा हो, देखा है कभी? देखा है ना? मतलब जिसमें कटाई सूचकांक ज्यादा होगा उसमें दाना उत्पादन क्या होगा? ज्यादा। जिसमें कटाई सूचकांक कम है इसका मतलब क्या होगा? उसमें दाना उत्पादन क्या है? कम है। ठीक है, लेकिन कटाई मतलब उपज जो अपन लेना चाहते हैं। जैसे मेरा आर्थिक उपज क्या है? आर्थिक मतलब जिसका मेरा प्राइम उद्देश्य क्या है? खाद्यान्न फसलों में प्राइम उद्देश्य क्या है मेरा? दाना उत्पादन लेना। लेकिन चारे वाली में प्राइम उद्देश्य क्या है मेरा? चारा लेना। इसलिए चारा क्या हो गया? 100%। इसका मतलब दाना क्या होता है वहां पर? 0। लेकिन मेरे उपज आर्थिक में क्या है? आर्थिक में क्या है मेरी? चारा ही मेरा प्राइम उद्देश्य है। समझ में आ गया ना इसको? तो ये कटाई सूचकांक क्या होता है? ये दाना उत्पादन के बारे में दर्शाता है। इसको दाने उत्पादन के बारे में बताता है भाई दाना उत्पादन कितना होता है। इसका मतलब हर फसल का कटाई सूचकांक ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा अपने लिखने को क्या होगा? बेनिफिट होगा। ठीक है, लिखो एक बार इसको। देखो कटाई सूचकांक खोज करता लिख लो।
तुमने नहीं यार किसी ने सीईटी होगा एग्जाम दिया है किसी ने? नहीं दिया? कल बोल तो रहा था ना। हाँ हाँ हाँ, आज है कल है? उसमें जनरल साइंस सभी आती है ना, कोई सिलेबस नहीं होता ना उसका? होता है सिलेबस? नहीं होता ना सिलेबस? नहीं लिया? डन। देखो ये क्या? लगे इंजेक्शन कर। डन। पढ़ाई है सर आपने। आज मैंने खाना खा लिया यार, इसलिए नींद आ रही है। और मैंने छाछ पी ली फिर दबा के 3 गिलास। मैं सब सोऊंगा और क्या करूंगा रात को 1 बजे। निकल यार। ये क्या लिखा तूने? दाना? समझ जाएगा इसे। चलो ठीक है, लिखो नेक्स्ट। सेलिंग प्रतिशत।
डन। क्वेश्चन लिखो एक, जवाब आपको आता है लिखो। यदि यदि मक्का में दाना उत्पादन, यदि मक्का में दाना की उपज, ऐसे लिखो, यदि मक्का में दाना की उपज, यदि मक्का में दाना की उपज 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मक्का में दाना की उपज क्या बताओ 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा भूसा का उपज, तथा भूसा का उपज, तथा भूसा का उपज 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो, तो बताओ मक्का में कटाई सूचकांक कितना होगा, मक्का में कटाई सूचकांक कितना होगा। कितना होगा बताओ देखिए। बता दो कितना होगा है। कितना होगा 40। तो कटाई सूचकांक एच आई प्रतिशत बराबर क्या होगा बताओ, क्या होगा, बताओ दाना उत्पादन कितना है, क्या हो गया 40 किलोग्राम है ना प्रति हेक्टेयर, और यहाँ पर कितना बताओ दाना कितना है 40 प्लस क्या हो जाएगा 60 क्या हो गया भूसा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, प्लस क्या हो जाएगा गुना क्या हो जाएगा 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ दाना की उपज, सही बात है नहीं बताओ, लिख सकता हूँ ना ऐसे, बटा क्या हो जाएगा बताओ दाना प्लस क्या हो जाएगा, दाना प्लस क्या हो जाएगा भूसा, दाना प्लस क्या हो जाएगा भूसा की उपज, भूसा की उपज। ठीक है, बात नहीं, इसको क्या बोलेंगे बताओ आर्थिक, क्या बोलेंगे इसको आर्थिक, उसको क्या बोलेंगे बताओ जैविक, गुणा क्या हो जाएगा बताओ 100, कितना हो जाएगा ना बताओ, तो 40 भाग कितना हो जाएगा 100, गुणा क्या हो जाएगा 100, 100 से क्या हो गया 100 कितना बताओ 40%। तरीका नंबर 1 लिख लो इसको। कर लोगे आप पक्का, देख लो कर लोगे ना पक्का, सोच लो, सोच लिया, ठीक है भाई साहब, हमारे क्या लिखो तो, लिख लेंगे इसको, मेरे हिसाब से आप कर लोगे। ऑनलाइन में ऑफलाइन जवाब कौन देता है पहले, लिखो, लिखने से भी नहीं, लिखो इसको लिखो पहले। यदि मक्का में, यदि मक्का में जैविक उपज, यदि मक्का में जैविक उपज 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो, 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मक्का में जैविक उपज 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो, तथा तथा 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तथा 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चारा, 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चारा का उत्पादन होता है, 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चारा का उत्पादन होता है, तो बताओ मक्का में कटाई सूचकांक कितना होगा, बताओ मक्का में कटाई सूचकांक कितना होगा, बताओ मक्का में कटाई सूचकांक कितना होगा, मक्का में कटाई सूचकांक कितना होगा। मक्का बताओ कितना होगा, करो देखो बहुत दिन हो गए, जो करेगा वो बताएगा मेरे पास।
40%। देखूंगा आधो को तो चप्पल समझ में नहीं आ रहा मामला क्या हो रहा है इसमें। दाना कहाँ गया साहब, गलत लिखा दिया शायद शायद है। पक्का सोच लेना है। 40 आएगा 8 में 8 में 20 का भाग 80 में 20 का भाग देने पर कितना है? 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 चलो ठीक, इधर देखो। हाँ अरे गेंडो तुम जैसे आदमी कर देंगे कैसे काम चलेगा। अब देखो बताओ पहले फॉर्मूला क्या होता है, बताओ एच आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्या हो गया? इधर देखो समझो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, समझने की जरूरत है इसमें। कौन सा है? आर्थिक बटा आर्थिक उपज क्या हो गया? जैविक उपज। क्या हो बताओ? जैविक उपज। ठीक है। और आर्थिक उपज बटा जैविक गुणा क्या हो जाएगा? 100। सही बात है कि एकदम। अब बताओ उसमें जैविक उपज कितना? जैविक उपज का मतलब क्या होता है? जैविक उपज बराबर क्या होता है बताओ? क्या होता है? चारा प्लस क्या हो गया? क्या हो गया? दाना। दाना प्लस क्या हो गया? दाना। तो अपने को चारा प्लस दाना का उपज कितना दे रहेगा बताओ? 200 किलोग्राम। क्या 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर? अब बताओ उसने दे दिया चारे का, क्या होता है? चारे की उपज। चारे की उपज कितना बताओ? 120 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसका मतलब चारा प्लस दाना मिलकर के कितना होता है? 200। चारा प्लस दाना मिलकर कितना होता है? 200। लेकिन उसने चारे का तो दे दिया, दाने का नहीं दिया। दाने का इसका मतलब क्या हुआ कि चारा अगर 120 होगा तो ये 80 होगा, तभी तो 200 होगा। तभी तो क्या होगा? 200। इतना समझ में आया नहीं है? आया नहीं आया? मतलब 200 क्यों आया? क्योंकि इसने चारे खुद ने दे दिया। कितना हो गया? 120। अपने वाले दोनों को जोड़कर ही कितना बनता है? 200। तभी 200 बनेगा। दोनों जुड़ेंगे तभी क्या होगा? 200 बनेंगे। इसको मतलब चारा कितना दे दिया? 120। तो बचा हुआ कौन सा हो गया? दाना। तभी तो 200 है। इसमें 80 क्या हो गया? क्या हो गया? दाना हो गया। यह किया आपने? ऐसा थोड़ा होगा यार, कर दिया आपने यार, खतरनाक आदमी आप तो क्या होगा बताओ? क्या होगा इसमें? जैविक 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 उपज माइनस क्या हो गया? माइनस क्या हो गया? चारे की उपज। चारे की उपज बराबर कितना बताओ उसमें? क्या हो गया है? 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर माइनस कितना हो गया? 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बराबर कितना बताओ? कितना आ रहा है? 80 बराबर कितना बताओ? 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये किसका बताओ? दाना उत्पादन। क्या हो गया? दाना उत्पादन। क्या आएगा? दाना उत्पादन। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये मन से फॉर्मूला बनाया अपन, समझ गए इसका मतलब क्या होता है? समझे कि नहीं समझे? और जैविक कितना है? कितना हो गया? 200। तो जैविक का मतलब क्या होगा? चारा प्लस दाना मिलेकर ये बनेगा 200। मतलब इन दोनों का जोड़ कितना होता है? 200 दिया उसने खुद ने। और उसने खुद ने क्या बोल दिया? चारा कितना? 120। अब अपने मान लो दोनों को जोड़ने से कितना 200 मिलता, तो 120 तो क्या दे दिया उसने? चारा ही दे दिया। तो बचा कितना? 80। तभी तो 200 आया। ठीक है। मतलब ये 60 से लास्ट ऑप्शन है। मतलब सबसे लास्ट जो लास्ट सबसे लास्ट वाला हार्डनिंग टाइप का एक ही है, बाकी इससे ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। एक हो रहा था सेलिंग परसेंट का, जो अपना इतना लेवल नहीं अपना नहीं पूछेगा, बस अपने को लास्ट लेवल ही है। समझ में आ गया? जो पीजी एग्जाम पूछा गया अपने नहीं पूछेगा। हम लोग ने इतना तो आप अब बताओ कितना आएगा? तो बताओ एच आई प्रतिशत। इस बात एच आई प्रतिशत बराबर कितना बताओ? क्या हो गया? 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बराबर कितना? खुद ने दे दिया तो उसने तो 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गुणा क्या हो जाएगा? 100। जीरो से जीरो कितना बताओ? 800 भाग 200। 800 भाग कितना होगा? 20 है। है ना? कितना हो गया? 20 हो गया। जीरो से जीरो कितना बताओ? 40। कितना हो गया? 40। वाह यार, टैलेंटेड बॉय। किससे चले गया यार 40%? खतरनाक आदमी यार आप। लेकिन एक बार मैं ऐसे देख काट के देखता हूँ कि 120 अरे रुक जा 120 था ना वो? भूसे का कितना चारा कितना था? चारे का कितना? 120 था ना? तो 120 भाग 200 भाग 200 मैं इतना तो 60 आ रहा है फिर तो। मतलब आपने दिमाग का इसलिए 40 लेके आए। वेरी टैलेंटेड गाय, गुड, वेरी गुड। मान गए आप।
तुम्हारे हिसाब से कल छुट्टी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? 3 क्लासें होनी चाहिए, लगातार 3 क्लासें होनी चाहिए तुम्हारी। हाँ? देखते हैं। लिए पीछे समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? कल आज नहीं है? मेरे को बोला ही नहीं है, पूछ लेते पर योगेश्वर आएंगे, योगेश्वर आएंगे है? हाँ। लिख लिखो नेक्स्ट अब लिखो, क्वेश्चन लिखो। यदि मक्का में लिखो, यदि मक्का के दानों की उपज, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। यदि मक्का के दानों की उपज, यदि मक्का के दानों की उपज 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो, 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो, कि मक्का में दानों की उपज 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो, तथा भुट्टे की उपज तथा भुट्टे की उपज 1600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो, भुट्टे की उपज 1600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो, 1600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो, 1600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो, तो बताओ मक्का में सेलिंग प्रतिशत कितना होगा? 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 बताओ कितना होगा? सिंपल है, बताओ क्या करोगे आप? क्या करोगे? सेलिंग प्रतिशत किस बात करता हूँ? सेलिंग हो गया प्रतिशत, सेलिंग प्रतिशत बराबर क्या होगा बताओ? पूरा फॉर्मूला लिखना, क्या होता है? दानों का उपज, किस बात करते हैं? दानों का उपज बटा क्या हो जाएगा बताओ? भुट्टे का उपज, किस बात करते हैं? भुट्टे का उपज। अब मूंगफली क्यों नहीं लगा रहे अपन? क्योंकि अपन अलग से कर रहे हैं अपन। तो दाना कितना है? दाना कितना हो गया है? 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बराबर क्या होगा? भुट्टा कितना है? 1600, कितना होता है? 1600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गुना क्या हो जाएगा? 100 बराबर कितना होता है उसमें? कितना हो गया? 0 से 0, 0 से 0 कितना होता है उसमें? कितना हो गया? 50%। कितना हो गया? 50। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो गया? 50। मतलब ऐसे किसमें आ जाएगा? मूंगफली में आ जाएगा। ठीक है? जैविक उपज का मतलब क्या होता है? एक तो होता है आर्थिक उपज, दूसरा कौन सा? जैविक। आर्थिक मतलब क्या होता है? पूरे पौधे के भाग में से ओनली क्या हो गया?
दाने को ना सारा सारा जो भाग बचा वो कौन सा हो गया, जैविक। कौन सा हो गया, जैसे मान लो भुट्टा है ना, भुट्टा, तो भुट्टे के ऊपर दाने तो किसमें आएंगे, वो किसमें आएगा, वो आर्थिक। भुट्टे का जो दाने के बाद बचता है ना कचरा, वो किसमें आएगा, जैविक में। किसमें आएगा, तना भी किसमें आएगा, जैविक में। जड़ भी किसमें आएगी, जैविक में। जो भी भाग होंगे सारे सारे किसमें आएंगे, बताओ, जैविक में। कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब लिखो, हेडिंग डालो, अच्छी बीज की, लिखो अच्छे बीज की विशेषता। हेडिंग डालो, अच्छे बीज की विशेषता। अच्छे बीज की विशेषता लिखो, अच्छे बीज की विशेषता। हेडिंग डालो, अच्छे बीज की विशेषता। अच्छे बीज की विशेषता। अब देखो डियर, आप खुद जानते हो अच्छे बीज की विशेषता क्या होगी, कि हमेशा एक तो बीज क्या होगा, बीजों में क्या होगा, वास्तविक मूल्य। आर भी क्या होना चाहिए, बताओ, 75% से क्या होना चाहिए, ज्यादा। क्या होगा बताओ, 75% से ज्यादा। किसी बीज का वास्तविक मूल्य 75% से क्या होना चाहिए, ज्यादा। दूसरा हो गया, जो बीज होता है वो किससे मुक्त होना चाहिए, बताओ, रोग व कीट से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। कोई भी बीज में शुद्धता कितनी होनी चाहिए, बताओ, 0.1% से क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। अब जानते हो 0.1% से क्या होना चाहिए, कम। दूसरी बात, हमेशा बीजों को, जो संकर बीज होते हैं, जो हाइब्रिड बीज होते हैं, उनको केवल एक ही बार उपयोग करना चाहिए। कितनी बार उपयोग करना चाहिए याद रखना, कोई भी संकर बीज होता है उसको कितनी बार उपयोग करना चाहिए, एक। अगर एक से ज्यादा उपयोग करते तो कंपनी उसको कोई भी क्लेम नहीं करती है। जैसे मान लो अपन लेके आते हैं ना बीज, जिसको नॉर्मली हाइब्रिड होते हैं, अपने गांव में देख लिया करो, कई बार मिर्ची का पौधा, ये पौधा लेके आते हैं ना अपन, तो देखो एक बार तो अपन उपयोग कर लेते हैं, लेकिन दोबारा उस बीज को अपन नहीं करते। कारण क्या होता है, क्योंकि हाइब्रिड का ओनली कितनी बार उपयोग किया जाता है, एक। अगर दोबारा उपयोग करोगे ना उसका, जैसे मान लो मिर्ची का पौधा लगा दिया बीज से, फिर वापस से क्या करोगे उसको, वापस से उसके अगर फल लगा के बीज लगाओगे तो इतना ज्यादा उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि असर कितनी बार होता है, ओनली एक बार ही होता है। कितना होता है, एक बार ही होता है। तो हमेशा संकर बीजों कितनी बार उपयोग करोगे, केवल एक ही बार करोगे। और गन्ने में रेटोनिंग, इस बात करते हैं, गन्ने में रेटोनिंग कितनी बार करना चाहिए, केवल एक ही बार उपयोग करना चाहिए। कितनी बार करना चाहिए, एक ही बार। तो अच्छी बीज की विशेषता क्या क्या होती है, बताओ। हमेशा बीजों का वास्तविक मूल्य कितना होना चाहिए, बताओ, 75% से अधिक होना चाहिए, पहला। दूसरा कौन सा बताओ, रोग व कीटों से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। और तीसरा कौन सा बताओ, उसमें हमेशा शुद्धता प्रतिशत कितना होना चाहिए, शुद्धता 99.99 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। मतलब अशुद्धियां 0.1% से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अशुद्धियों में सब कुछ आ सकती है। दूसरा क्या बताओ, हमेशा संकर बीजों का उत्पादन कितनी बार करना चाहिए, एक बार। ये अच्छे बीज की क्या होती है, विशेषता होनी चाहिए, इनको पालन करना चाहिए। लिखो इसमें, लिखो बीजों का वास्तविक मूल्य। लिखो इसमें, बीजों का वास्तविक मूल्य बीजों का वास्तविक मूल्य 75% से अधिक होना चाहिए। बीजों का वास्तविक मूल्य 75% से अधिक होना चाहिए। बीजों का वास्तविक मूल्य 75% से अधिक होना चाहिए। बीजों का वास्तविक मूल्य 75% से अधिक होना चाहिए। ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट। बीज रोग तथा कीटों से मुक्त होने चाहिए। बीज रोग तथा कीटों से मुक्त होने चाहिए। बीज रोग व कीटों से मुक्त होने चाहिए, मुक्त होने चाहिए। रोग व कीटों से मुक्त होने चाहिए। बीज रोग तथा कीटों से मुक्त होने चाहिए। नेक्स्ट लिखो, लिखो बीजों में अशुद्धियां 0.1% से कम होनी चाहिए। बीजों में अशुद्धियां 0.1% से कम होनी चाहिए। बीजों में अशुद्धियां 0.1% से कम होनी चाहिए। 0.1% से कम होनी चाहिए। 0.1% से कम होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट, 0.1% से कम होनी चाहिए। बीजों में अशुद्धियां 0.1% से कम होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट, संकर बीजों का केवल एक बार उपयोग करना चाहिए। संकर बीजों का केवल एक बार उपयोग करना चाहिए। संकर बीजों का केवल एक बार उपयोग करना चाहिए। संकर बीजों का केवल एक बार उपयोग करना चाहिए। संकर बीजों का केवल एक बार उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, नोट डालो, लिखो गन्ने में रेटोनिंग। गन्ने में रेटोनिंग। गन्ने में रेटोनिंग। गन्ने में रेटोनिंग केवल एक ही बार उपयोग करना चाहिए। गन्ने में रेटोनिंग केवल एक ही बार उपयोग करना। रेटोनिंग जानते हो क्या होता है?
जैसे अपने गांव में क्या होता है, ज्वार काटते हैं, ज्वार, तो ज्वार काटने के बाद वापस से क्या होती है, ज्वार आ जाती है, तो उसको बोलते हैं रेटूनिंग, काटने के बाद वापस आना। तो गन्ने में क्या होता है, गन्ने को काट देते हैं ना, वापस आ जाता है। तो गन्ने में क्या होता है, रेटूनिंग, गन्ने में रेटूनिंग। देखो गन्ने में रेटूनिंग एक ही बार करनी चाहिए, गन्ने में रेटूनिंग एक ही बार करनी चाहिए, गन्ने में रेटूनिंग एक ही बार करनी चाहिए, गन्ने में रेटूनिंग एक ही बार करना चाहिए। ठीक है यार, ये हो गया अच्छी बीज की विशेषता। अब बैठे डालो को बीज उत्पादन, क्या डालोगे आप, बीज उत्पादन। देखो बीज उत्पादन, क्या लिखोगे, बीज उत्पादन। ठीक है यार। अब देखो बीज उत्पादन की बात करते हैं। आपने बाहुबली मूवी देखी है, नहीं देखी बाहुबली मूवी आपने? कटप्पा को देखा, कटप्पा, और वाह यार, लिखा देते कटप्पा, क्या हो गया, कटप्पा। आप बाहुबली, कटप्पा आप बाहुबली को मारने का, क्या करने का, मारने का, क्या लेके आओ, पंजीकृत, क्या लेके आओ, पंजीकृत प्रमाण पत्र, क्या करता हो, प्रमाण पत्र, क्या करोगे, प्रमाण पत्र। बरपा आप बाहुबली को मारने का प्रमाण पत्र लेकर जाओ, लेकर जाओ और सल्टाओ, लेकर जाओ और, कटप्पा आप बाहुबली को मारने का पंजीकृत प्रमाण पत्र लेकर जाओ और सल्टाओ, ध्यान रखना। अगर बिगड़ चलेगे ना ऐसे तो मार देगा, ध्यान रखना। अब एक कटप्पा बाहुबली और कौन सा हो गया, तो कटप्पा बाहुबली, तो देखो अगर इसको नहीं जाने तो मतलब ही नहीं रहा। मेरे हिसाब से सभी ने मूवी देख रही, देखा अपन बाहुबली, ये देखा, जिंदगी में कुछ नहीं किया फिर आप करते क्या हो जिंदगी, इतने बड़े हो गए बच्चे, घर पे भी मूवी फ्री आती है। जो मूवी मतलब हिट होती है ना उनको तो देख लिया करो, ऐसी बात नहीं, सभी देखनी चाहिए, गंदी बात होती है। लेकिन जो जिनका अवार्ड बहुत अच्छा, सबसे महंगी फिल्म थी है, कटप्पा हो गया, पुष्पा हो गया, समय, आपने पुष्पा देखा, वो नहीं देखा, कोई बात, जिंदगी में इधर देखो ना, कटप्पा क्या है बताओ ये, कटप्पा आप बाहुबली। क्या का मतलब क्या हो गया, केंद्रक बीज, टे का मतलब क्या हो गया, प्रजनक बीज, आ का मतलब कौन सा हो गया, आधार बीज, पंजीकृत का मतलब कौन सा हो गया, पंजीकृत, और प्रमाण मतलब कौन सा हो गया, प्रमाणित। 5 बीज उत्पादन कौन सा बताओ। क्या मतलब क्या होगा, केंद्रक, पै मतलब क्या हो गया, प्रजनक, आ मतलब क्या हो गया, आधार, पै मतलब क्या हो गया, पंजीकृत, और प्रमाण मतलब क्या हो गया, प्रमाण। ठीक है, तो ये याद रखना, इसका सीक्वेंस भी याद रखना जरूरी है। कौन सा, कटप्पा आप बाहुबली को मारने का पंजीकृत प्रमाण पत्र लेकर जाओ और जल्दी से सल्टा के आओ, जल्दी से। तो क्या मतलब क्या हो गया, केंद्रक, क्या मतलब क्या हो गया, प्रजनक, आ मतलब क्या हो गया, आधार, पंजीकृत मतलब क्या हो गया, पंजीकृत, और प्रमाण मतलब कौन सा हो गया। लिखो भाई लोग, लिखो इसको, जो भी कटप्पा बहुत दिनों हे भगवान, लड़कों में किसने देखा बाहुबली, सब देख लिए। आप क्या बाहुबली क्या हो गया है? ये बोले बाहुबली क्यों मारा, तेरे को अभी तक ये मालूम नहीं क्यों मारा है, तुम देखा कि नहीं देखा मूवी बाहुबली, नहीं देखा, वाह जिंदगी, लड़ाई से फुर्सत मिले तब देखे ना। भगवान ही माफ नहीं करेगा। सुपरवाइजर की नौकरी कितनी बढ़िया है कि आपका ग्रेड भी 36 हो जाएगा, 8 साल बाद में कितना हो जाएगा तो 3600, मतलब सैलरी डायरेक्टली कितनी होगी, 50-60 हजार। आएगा, मेरे जो दोस्त लगे हुए थे ना सारे सारे, जो डब्ल्यू नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ गए, सीनियर सुपरवाइजर बन गए, मतलब सुपरवाइजर कौन से हो गए, वरिष्ठ सुपरवाइजर है। अब उनकी सैलरी कितनी होगी, 3600 ग्रेड पे हम चले गए हो, किसमें चले गए हो। अब उनकी सैलरी कितनी मालूम है, 50 हजार, 54 हजार, ऐसे सैलरी उनकी। उन्होंने कहा यार मजा आ गया। मैंने तो बाहुबली 2 भी देखी, और वाह रे वाह गणपत, कभी इधर नहीं देख लिया करो।
रेट कितना राज? वाह यार, ये तो याद है आपके। वेरी गुड, वेरी गुड।